आज हम डीएनए में एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। यह खबर एक इंसान की ऐसी मनोस्थिति से जुड़ी है जिस पर कम से कम हमारे देश में बात नहीं होती है। देखा जाए तो मानसिक रोगों को लेकर हमारे देश में दो तरह के विचार हैं। पहला है कि कुछ नहीं हुआ है, यानी अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है या उसके अंदर किसी तरह के मानसिक रोग के लक्षण हैं, तो उसको लेकर लोगों का यही विचार सामने आता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। मानसिक रोगों को लेकर दूसरा विचार है पागल है, यानी अगर किसी व्यक्ति में मानसिक रोग के लक्षण दिखते हैं, लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं। यानी हमारे देश में मानसिक रोगों या उससे जुड़े मरीजों को लेकर दो ही विचार हैं, या तो उसे कुछ नहीं हुआ है या फिर वो पागल है। और कभी भी ये नहीं सोचा जाता है कि मानसिक रोग हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिसको मानते हुए इलाज पर बात किया जाना जरूरी है। मनोविज्ञान में कहते हैं कि इंसान के अंदर 6 तरह की भावनाएं होती है: दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा, भय और गुस्सा। इन भावनाओं में आने वाले उतार चढ़ाव का हमारे मन पर असर पड़ता है और ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन में घटने वाली कई तरह की घटनाओं पर निर्भर करते हैं। इन घटनाओं की तीव्रता ही तय करती है कि हमारे मन पर किसी घटना का कितना गहरा असर होता है। मुमकिन है कि किसी घटना को देखकर आप खुशी महसूस करें, तो कुछ लोग उसी घटना को देखकर आश्चर्य या भय महसूस करें। उदाहरण के तौर पर हम कोरोना संक्रमण काल को लेते हैं। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान आप और हम सभी लोग कई दिनों तक घरों के अंदर कैद रहे। 2 गज की दूरी, मास्क, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने वाले नियमों का हमने पालन किया। खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजर, साफ सफाई, घर का खाना जैसे सामान्य नियमों का भी हमने पालन किया। कोरोना वायरस हमारे लिए भय का कारण था। कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं होना चाहता था और यह डर ही था जिसकी वजह से लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया। लॉकडाउन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ा और यह प्रभाव ना सिर्फ शारीरिक था बल्कि यह मानसिक भी था। घर में हमेशा कैद रहने की वजह से आपका वजन भी बढ़ा होगा और गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसी भावनाएं भी आपको घेरने लगी होंगी। लॉकडाउन के खत्म होने और कोरोना संक्रमण प्रोटोकॉल खत्म होने के साथ ही लोग फिर से बाहर निकलने लगे, अपना सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने कई लोगों के अंदर ऐसा डर बैठा दिया जो आज तक नहीं निकल पाया है। इसी से जुड़ी एक खबर हरियाणा के गुरुग्राम से आज सामने आई। यहां पर कोरोना संक्रमण के डर से एक महिला अपने बेटे के साथ करीब 3 वर्षों से घर में ही कैद थी। वो ना तो खुद घर से बाहर निकलती थी, ना ही बेटे को निकलने देती थी। उसकी इस सोच की वजह उसने अपने पति को कोरोना संक्रमण के दौरान घर में घुसने ही नहीं दिया। यानी उसने ये ठान लिया था कि उसका पति बाहर काम करने गया, इसलिए हो सकता है कि वो भी कोरोना संक्रमित हो जाए, इसलिए उसने अपने पति को घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। महिला का पति भी करीब 3 वर्षों से पास में ही किराए के मकान में रह रहा था और महिला का पति ही बच्चे और उसके लिए खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाता था। कोरोना संक्रमण के डर से महिला के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने खुद को और अपने 8 साल के बेटे को वर्ष 2020 में ही घर में कैद कर लिया। पति के समझाने के बावजूद महिला ना खुद घर से बाहर आई और ना ही अपने बेटे को बाहर जाने दिया, जबकि कोरोना संक्रमण एक तरह से खत्म माना जा चुका है। बाकी लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे। काफी समय तक पति ने ही महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। इस दौरान 8 साल का बेटा भी 11 साल का हो गया। उसकी मानसिक स्थिति भी लगातार बिगड़ने लगी थी। वो पिछले 3 वर्षों से घर में कैद था। स्कूल जाना बंद हो चुका था, दोस्त साथ नहीं थे, वो बाहर खेलने कूदने नहीं जा पाता था। बच्चे के पिता ने थक हार कर अपने बेटे को उसकी मां के चंगुल से छुड़ाया और महिला के दिमाग में कोरोना संक्रमण का ऐसा असर था कि उसने अपने पति की बातों पर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। लड़ने लगती थी वो, लगातार लड़ाई झगड़ा उन दोनों के बीच में होने लगा और इसी वजह से महिला के पति ने इस मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग और पुलिस से की। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के लिए यह मामला अनोखा था। पड़ोसियों को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन यह मामला इतना गंभीर था वो ये नहीं जानते थे।
उनके मुताबिक महिला बड़े आराम से बात करती थी, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और पड़ोसी इतना जरूर कहते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन महिला घर से बाहर नहीं आती थी। कभी पानी की प्रॉब्लम होती है, ऊपर नहीं आता तो वो फ़ोन करके पूछ लेते थे। हम भी, हमारे भी कभी सीलन वीलन आ जाए तो हम भी फ़ोन करके कह देते थे, मैं बेटा इसको सफाई कर लो अपने इसको, और नीचे सीलन आ रही है। तो उसके हस्बैंड भी आके देख जाते थे कि कैसी सीलन है। कि दिन आके मैंने बुला के दिखाया, मैं कहा बेटा अंदर आके देखो, देखो हमारी छत खराब हो रही है, तो वो सफाई कर देते थे। जो उनका बेटा था, क्या वो कभी आपने नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं कभी देखा उसको बाहर नहीं आना। जैसे हम लोग दिनचर्या में नीचे कूड़ा डालना हो या कोई और सामान वगैरह लेके आना हो तो ये लोग नहीं दिखाई देते थे। तो हमने सोचा कि शायद ये हैं या नहीं है यहाँ, इस ओर ही हम ध्यान करते रहे। तो एक दो परिवार इन्होंने जाके ऊपर उनसे मिलने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने कुंडी खोली नहीं और वो इसी में थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग किसी को भी नहीं आने देते थे कोरोना की डर की वजह से। तो हमें शायद अब तो आगे हमें यही एहसास हुआ कि इनके मन में कोरोना का इतना डर बैठ गया था कि ये अपने बच्चे को भी ये सोचते थे कि अगर ये बाहर जाएगा या पति बाहर जाएगा या मैं बाहर जाऊंगी तो हमारे कोरोना हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तो ये भय इनके दिल में बैठ चुका होगा। लेकिन जल्द ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने घर को जबरदस्ती खुलवाकर बच्चे और मां दोनों को उस घर से बाहर निकाला। अब दोनों का ही इलाज हो रहा है। इतने वर्षों तक घर में कैद रहने की वजह से दोनों की ही मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए उनके इलाज में मनोचिकित्सक भी लगातार लगे हुए, यानी मनोचिकित्सक की अब मदद ली जा रही है। हमारी एक मेडिकल ऑफिसर और जो हमारे एम्बुलेंस की टीम थी, उन बच्चे को रेस्क्यू करके लेकर आए थे और कल उसको इवेलुएट किया गया पीडियाट्रिशियन और साइकेट्रिस्ट द्वारा। लेकिन बच्चा और जो मदर दोनों थे, वो दो साइकेट्रिस्ट ने हमारे इवेलुएट किया और पीडियाट्रिशियन ने बच्चे को भी इवेलुएट किया। वैसे वो स्टेबल थे, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा कहूँ या साइकोलॉजिकल स्टेटस वाज सो बैड कि लास्ट में डिसाइड किया गया कि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ना केवल मॉनिटरिंग बल्कि ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दे वर डिनाइंग ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। इसलिए कल देर शाम को सिविल हॉस्पिटल के जो प्रधान चिकित्सा अधिकारी थे उन्होंने और वहाँ के जो दोनों साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने निर्णय लिया कि इसको हायर सेंटर पर भेजने की जरूरत है और आगे इलाज के लिए उसको PGIMS रोहतक कल भेज दिया गया था। आप खुद सोचिए कि कोरोना संक्रमण का डर तो सभी में था। हम सभी अपने घरों में कैद थे, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन जब एक बार लॉकडाउन खत्म हुआ तो हमारे अंदर संक्रमण का डर धीरे धीरे चला गया। लेकिन कई लोगों में आज भी इस तरह का डर देखा जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि महिला को कोरोना संक्रमण का डर था, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी? हमने एक्सपर्ट से भी बात की तो हमें कई बातों का एहसास हुआ, कई जानकारी मिली। जैसे आप में से कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता होगा, अकेलेपन से भी डर लगता होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी से डरते होंगे, यानी समंदर या नदी में भी उनको डर लगता होगा। इस तरह के भय को, भ्रम को मनोविज्ञान में फोबिया कहा जाता है। फोबिया शब्द का हिंदी मतलब है डर। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब व्यक्ति को फिजूल की किसी बात को लेकर उसके अंदर डर पैदा हो जाए। ऐसा होने पर इसे मानसिक रोगों की श्रेणी में डाला जाता है। गुरुग्राम में जिस महिला ने खुद और अपने बेटे को पिछले 3 वर्षों से घर में कैद करके रखा था, उसकी एक वजह फोबिया से जुड़ा हो सकता है। घर के अंदर किसी कारण से खुद को कैद रखना भी एक तरह का फोबिया होता है और इसी फोबिया की आज हम बात करेंगे। इसे कहते हैं एग्रोफोबिया। ये एक तरह की मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है, जिसमें मरीज को अकेले घर के बाहर निकल जाने से डर लगता है। मरीज को लगता है कि अगर वो घर से बाहर निकला तो उसे चोट लग जाएगी या फिर वो बीमार पड़ जाएगा या फिर किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाएगा। ऐसे मरीज को यह भी डर रहता है कि उसे कुछ हुआ तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। गुरुग्राम में जो महिला घर से बाहर नहीं आ रही थी, उसके अंदर कोरोना संक्रमित हो जाने का डर था, यानी मुमकिन है कि वो एग्रोफोबिया से पीड़ित हो। इसी वजह से उसका इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ से भी करवाया जा रहा है। चलिए हम आपको कुछ ऐसे फोबिया के बारे में बताते हैं जो हमारे आसपास किसी न किसी व्यक्ति में आपको नजर आ जाता होगा। जैसे कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। ऐसे लोग पहाड़ या फिर ऊंची इमारतों से नीचे नहीं देख पाते हैं।
आमतौर पर यह डर ज्यादातर लोगों में देखा जाता है, लेकिन जब यह डर बहुत ज्यादा होने लगता है तो उसे नाम दिया जाता है एक्रोफोबिया। इसी तरह से बहुत से लोगों को पानी से भी डर लगता है। कई लोग नदी में यात्रा करते समय या समंदर में यात्रा करते समय बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। बड़ी मात्रा में पानी देखकर भी उन्हें डर लगता है। ऐसे मरीज जिनके साथ ऐसा होता है उन्हें एक्वाफोबिया से पीड़ित माना जाता है। कई लोगों को नहाने से डर लगता है, इसे अब्लूटोफोबिया कहते हैं। यह डर अक्सर छोटे बच्चों में देखा जाता है, लेकिन बड़े होते होते यह डर दूर हो जाता है। वयस्कों में जब नहाने से डर देखा जाए तो उसे भी एब्लूटोफोबिया से पीड़ित बताया जाता है। कई लोगों को अकेलेपन से भी बहुत डर लगता है और ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं। इसे मोनोफोबिया कहा जाता है। इसी तरह से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मोबाइल फोन के गुम हो जाने का बहुत डर रहता है। उन्हें महसूस होता है कि अगर उनका मोबाइल फोन उनसे छिन गया तो वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें काफी घबराहट भी होने लगती है। ऐसे लोगों को नोमोफोबिया से पीड़ित बताया जाता है। इस तरह के कई लोग हैं जो फैसले नहीं ले पाते। अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े फैसले भी वो दूसरे लोगों से ही लेने को कहते हैं। ऐसे लोगों को डिसाइडोफोबिया होता है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिन्हें काम मिलने की खबर के साथ ही घबराहट होने लगती है। जैसे ही उनके पास काम आता है वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग एग्रोफोबिया से पीड़ित बताए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सोने से डर लगता है, यानी उनको लगता है कि अगर वो सोएंगे तो उससे कुछ परेशानी हो जाएगी, उन पर कोई हमला कर देगा या फिर उन्हें डरावने सपने आने लगेंगे। इसे सोमिनीफोबिया कहा जाता है। हमने इस तरह के फोबियाज और गुरुग्राम में महिला के व्यवहार को लेकर भी लगातार रिसर्च किया, लोगों से भी बात की और हमने इस तरह मनोचिकित्सक से जब इस पूरे मसले पर बात की तो हमने उनकी राय को भी जाना, उनकी राय को भी समझा, सुना और हम चाहते हैं कि आज आप वो भी सुनिए और समझिए, क्योंकि आपने कई प्रकार के फोबिया या डर को तो जान लिया, लेकिन क्या वाकई इस पर बात करनी चाहिए, डॉक्टरों के सामने जाना चाहिए या इसे छिपा के रखना चाहिए, इसको आपको समझना चाहिए। कोरोना वायरस पैंडेमिक ने दुनिया भर के लोगों के दिलों में एक परमानेंट डर सा छोड़ दिया है। हालांकि काफी समय तक इसे जूझने के बाद दुनिया धीरे धीरे इससे सेटलमेंट कर रही है, पर अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डर को अभी भी अपने अंदर संभाले हुए हैं और भयभीत रहते हैं। कभी कभी ये एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम के रूप में भी हमको दिखता है, जिसको हम कहते हैं फियर साइकोसिस, भय मनोविकार। ये मन का एक ऐसा अपसामान्य दिशा है जिसमें मन यह तय नहीं कर पाता कि क्या वास्तविक है और क्या एक बिलीफ। इसके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसमें हम एक फॉल्स बिलीफ या इरैशनल बिलीफ को सत्य मान लेते हैं और इसमें इनसिक्योरिटी या पैरानोया बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर डर ही डर बढ़ता जाता है। पैंडेमिक के समय में हमने देखा कि एक ऐसा वातावरण बन गया था जिसमें हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशली आइसोलेट हो गए थे। और हाँ, मीडिया ने भी, प्रचार ने भी हमको ये बताया कि अपने आप को सिक्योर रखिए, अपने आप को एक दूसरे से दूर रखिए। पर सोशल आइसोलेशन जब एक मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर ले लेती है तो वो इस केस में प्रमाणित दिख रहा है, जिसको हम कह सकते हैं फियर साइकोसिस।